हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी एग्जाम क्विज़र में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम 8 जुलाई से संबंधित उत्तर प्रदेश करंट अफेयर और इसके अलावा यूपी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताएंगे। और वीडियो के अंत में हम आपसे ये क्वेश्चन भी पूछेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर आपको इसकी PDF डाउनलोड करनी है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का सेशन शुरू करने से पहले हम कल के क्वेश्चंस का रिवीजन करते हैं। पहला क्वेश्चन है, डे टाइम नॉन फिक्शन स्पेशल कैटेगरी में एमी अवार्ड किसने जीता? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, प्राजक्ता कोली। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश को जल्द ही गंगा एक्सप्रेसवे मिलने वाला है, यह कितने किलोमीटर लंबा है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, 594 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, एक स्थायी ग्रह के लिए अमेरिका आधारित वैश्विक गठबंधन ने WUS के साथ निम्नलिखित में से किसके द्वारा इनक्यूबेटेड स्टार्टअप की शुरुआत की है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, IIT कानपुर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय खो खो संघ के महासचिव के रूप में पुनः चुना गया है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, महेंद्र सिंह त्यागी। अगला क्वेश्चन है, टोक्यो ओलंपिक 2020 के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल के ध्वजवाहक के रूप में निम्नलिखित में से किसे चुना गया है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, MC मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने बेहतर मौसम पूर्वानुमान के लिए एक नया उपग्रह FY3E लॉन्च किया है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, चीन ने। अगला क्वेश्चन है, किसने बिस्टैल खेलों में 400 मीटर बाधा दौड़ में नया विश्व रिकॉर्ड स्थापित किया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, कार्स्टन वारहोल्म। अगला क्वेश्चन है, भारत के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFFI का 52वां संस्करण 20 से 28 नवंबर 2021 तक किस राज्य में आयोजित किया जाएगा? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, गोवा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक सूचनात्मक वीडियो श्रृंखला कोविड गुरुकुल लॉन्च की है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय। अब दोस्तों शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का पहला क्वेश्चन है, जुलाई 2021 में यूपी सरकार ने किस शहर में 736 करोड़ रुपए से अधिक की 75 बड़ी परियोजनाओं को पूरा किया है? ऑप्शन नंबर ए है कानपुर, बी है गोरखपुर, सी है वाराणसी और डी है अयोध्या। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, वाराणसी। उत्तर प्रदेश सरकार ने वाराणसी में 736 करोड़ रुपए से अधिक की 75 बड़ी परियोजनाओं को पूरा किया है। पूरी हो चुकी 75 प्रमुख परियोजनाओं में अंतर्राष्ट्रीय सुविधा केंद्र रुद्राक्ष भी शामिल है। वाराणसी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है। 417 करोड़ रुपए से अधिक की अवसंरचना विकास की 64 अन्य प्रमुख परियोजनाओं के प्रस्ताव को पहले ही मंजूरी मिल चुकी है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि उत्तर प्रदेश का जो वाराणसी है उसमें 736 करोड़ से अधिक की जो 75 बड़ी परियोजनाएं शुरू की गई थी उनको पूरा किया जा चुका है। और यहाँ पर एक अंतर्राष्ट्रीय सुविधा केंद्र रुद्राक्ष भी यहाँ पर बनाया गया है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि जो रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर है ये कहाँ पर बना है? तो ये बना है उत्तर प्रदेश के वाराणसी में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान शुरू किया गया? ऑप्शन नंबर ए है उत्तर प्रदेश, बी है हरियाणा, सी है मध्य प्रदेश और डी है कर्नाटक। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश। यूपी में गुरुवार से विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान शुरू कर दिया गया। डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, JE, AES आदि संचारी रोगों की रोकथाम के लिए संचारी रोग नियंत्रण अभियान एवं दस्तक अभियान की शुरुआत की गई है। और ये जो अभियान है ये 1 जुलाई से 31 जुलाई तक चलेगा। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि ये जो संचारी रोग नियंत्रण अभियान है ये कहाँ पर शुरू किया गया है? तो उत्तर प्रदेश में इसे शुरू किया गया है। अब अगर उत्तर प्रदेश के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखें
तो उत्तर प्रदेश का पुराना नाम क्या है? तो संयुक्त प्रांत उत्तर प्रदेश का पुराना नाम है। और उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो ध्यान रखना है 80 लोकसभा सीटों की संख्या है और राज्यसभा सीटों की संख्या है 31। और उत्तर प्रदेश में जो प्रमुख खनिज पदार्थ हैं वो कौन कौन से हैं? तो चूना पत्थर है, डोलोमाइट, तांबा और जिप्सम, ये उत्तर प्रदेश के प्रमुख खनिज पदार्थ हैं। और उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से हैं? तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान और चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार, ये वाराणसी में स्थित है। और जो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है ये लखीमपुर में स्थित है। तो ये उत्तर प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान है, ध्यान रखना है। और इसके अलावा उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य क्या है? ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य। तो आपको ध्यान रखना है कि उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है कथक। और उत्तर प्रदेश के जो प्रमुख लोक नृत्य हैं वो कौन कौन से हैं? तो चरकुला नृत्य है, नौटंकी है, कर्मा नृत्य है, रासलीला, रामलीला, ये जो है उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य हैं। उत्तर प्रदेश में किस नगर निगम क्षेत्र के सभी भवनों का नए सिरे से डिजिटल डेटाबेस तैयार कराया जा रहा है? ऑप्शन नंबर ए है कानपुर, बी है अयोध्या, सी है लखनऊ और डी है आगरा। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी अयोध्या। अयोध्या नगर निगम क्षेत्र के सभी भवनों का नए सिरे से डिजिटल डेटाबेस तैयार कराया जा रहा है। इसका सत्यापन सैटेलाइट के द्वारा कराया जा रहा है। इसके लिए पहली बार जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम यानी GIS का उपयोग हो रहा है। इस योजना के तहत प्रत्येक घर को एक यूनिक नंबर भी आवंटित किया जाएगा जो पुराने मकान नंबर के अतिरिक्त होगा। GIS सर्वे के बाद मिले यूनिक नंबर के जरिए हाउस टैक्स व नगर निगम से जुड़ी भवन संबंधित अन्य जानकारी ऑनलाइन प्राप्त हो सकेगी। इससे उन भवनों का डाटा भी नगर निगम को मिल जाएगा जो अभी तक रिकॉर्ड में नहीं है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि अयोध्या नगर निगम जो क्षेत्र है वहां पर सभी भवनों का नए सिरे से डिजिटल डाटाबेस तैयार कराया जा रहा है और इसका सत्यापन जो है वो सैटेलाइट के द्वारा किया जा रहा है। और इसके लिए पहली बार जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम यानी GIS का प्रयोग किया जा रहा है। और इसके तहत होगा क्या? तो इसके तहत प्रत्येक घर को एक यूनिक नंबर भी आवंटित किया जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कौन सा नगर निगम क्षेत्र? अयोध्या नगर निगम क्षेत्र। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस दिग्गज अभिनेता का 98 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? ऑप्शन नंबर ए है नसीरुद्दीन शाह, बी है दिलीप कुमार, सी है नाना पाटेकर और डी है परेश रावल। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी दिलीप कुमार। बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता दिलीप कुमार का अभी हाल ही में 7 जुलाई 2021 को निधन हो गया। और ये जो दिलीप कुमार थे इनका असली नाम क्या था? तो मोहम्मद यूसुफ खान इनका असली नाम था। और इनके नाम पर सबसे ज़्यादा अवार्ड्स जीतने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और इनका जन्म कब हुआ था? तो 11 दिसंबर 1922 को पाकिस्तान में इनका जन्म हुआ था। और दोस्तों जो दिलीप कुमार हैं इन्होंने अपनी एक्टिंग की शुरुआत कब की थी? तो 1944 में इन्होंने अपनी एक्टिंग की शुरुआत की थी। किस फिल्म के साथ? तो ज्वार भाटा से इन्होंने अपनी एक्टिंग की शुरुआत की थी और इसे बॉम्बे टॉकीज ने प्रोड्यूस किया था। तो ये भी ध्यान रखना है। लगभग 5 दशक के एक्टिंग करियर में इन्होंने 65 से ज़्यादा फिल्मों में काम किया। दिलीप कुमार का जो पहला सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड था वो कब मिला था? तो 1954 में किस फिल्म के लिए? फिल्म दाग के लिए। दाग फिल्म के लिए इन्हें पहला सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड मिला था। तो दोस्तों ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। और यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हैं ये थे बॉलीवुड के जाने माने अभिनेता दिलीप कुमार। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश राज्य के नए राज्यपाल कौन बने? ऑप्शन नंबर ए है थावरचंद गहलोत, बी है बंडारू दत्तात्रेय, सी है मंगूभाई छगन भाई पटेल और डी है सत्यदेव नारायण आर्य। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी मंगूभाई छगन भाई पटेल। भारत के वर्तमान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मध्य प्रदेश राज्य के नए राज्यपाल के रूप में मंगूभाई छगन भाई पटेल को नियुक्त किया है। और इसके अलावा राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 7 और राज्यों के राज्यपालों को नियुक्त किया है। कौन कौन से राज्य हैं? तो ध्यान रखना है कर्नाटक के राज्यपाल के रूप में थावरचंद गहलोत को, हरियाणा के राज्यपाल के रूप में बंडारू दत्तात्रेय को,
मिजोरम के राज्यपाल के रूप में डॉक्टर हरिबाबू कम्भमपति को, हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल के रूप में राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर को, गोवा के राज्यपाल के रूप में पी.एस. श्रीधरन पिल्लई को और त्रिपुरा के राज्यपाल के रूप में सत्यदेव नारायण आर्य को, झारखंड के रमेश बैस को जो है राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया है। तो कुल मिलाकर के अभी हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 8 राज्यों के राज्यपालों को नियुक्त किया है। अगला क्वेश्चन है, AFC महिला एशियाई कप 2022 कहां आयोजित किया जाएगा? ऑप्शन नंबर ए है जयपुर और गांधीनगर, बी है मुंबई और पुणे, सी है बेंगलुरु और चेन्नई और डी है पटना और भुवनेश्वर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, मुंबई और पुणे। AFC यानी एशियाई फुटबॉल परिसंघ महिला एशियाई कप 2022 मुंबई और पुणे में आयोजित किया जाएगा। यह आयोजन 20 जनवरी 2022 से 6 फरवरी 2022 तक किया जाएगा। मुंबई और पुणे के स्टेडियम पहले भी प्रमुख फुटबॉल प्रतियोगिताओं की मेजबानी कर चुके हैं। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि एशियाई फुटबॉल परिसंघ महिला एशियाई कप 2022 का जो आयोजन है वो कहां पर किया जाएगा? तो मुंबई और पुणे के स्टेडियम में इसका आयोजन किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसने NIPUN यानी निपुण भारत मिशन की शुरुआत की? ऑप्शन नंबर ए है निर्मला सीतारमण, बी है राजनाथ सिंह, सी है PM नरेंद्र मोदी और डी है रमेश पोखरियाल निशंक। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, रमेश पोखरियाल निशंक। वर्तमान केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने निपुण भारत कार्यक्रम की शुरुआत की। निपुण भारत कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य भारत में प्रत्येक बच्चे को 2026 से 27 तक ग्रेड 3 के अंतर्गत मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मकता प्रदान करना है। निपुण भारत कार्यक्रम का पूरा नाम नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमेरसी है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो निपुण भारत कार्यक्रम है इसकी शुरुआत किसने की है? तो केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने। और इसका जो फुल फॉर्म है वो भी आपको ध्यान रखना है। क्या फुल फॉर्म है? नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमेरसी इसका फुल फॉर्म है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस रेलवे स्टेशन पर भारत का पहला मूवेबल फ्रेश वाटर टनल एक्वेरियम खोला गया? ऑप्शन नंबर ए है मुंबई रेलवे स्टेशन, बी है कानपुर रेलवे स्टेशन, सी है बेंगलुरु रेलवे स्टेशन और डी है इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, बेंगलुरु रेलवे स्टेशन। बेंगलुरु के KSR रेलवे स्टेशन पर भारत का पहला मूवेबल फ्रेश वाटर टनल एक्वेरियम आम जनता के लिए खोल दिया गया। यात्रियों को एक यादगार अनुभव देने और स्टेशन पर उनके प्रतीक्षा समय को सुखद बनाने के उद्देश्य से भारतीय रेलवे स्टेशन विकास निगम लिमिटेड ने दक्षिण पश्चिम रेलवे और HNI एक्वाटिक किंगडम के सहयोग से KSR बेंगलुरु रेलवे स्टेशन पर यह फ्रेश वाटर टनल एक्वेरियम बनाया है। यह अमेजन रिवर कॉन्सेप्ट पर आधारित है और इस एक्वेरियम को देखने के लिए केवल 25 रुपये प्रति टिकट इसमें शुल्क लगेगा। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि बेंगलुरु के KSR रेलवे स्टेशन पर, कौन से KSR रेलवे स्टेशन पर भारत का पहला मूवेबल फ्रेश वाटर टनल एक्वेरियम जो है वो खोला गया है। अब ये जो टनल एक्वेरियम है तो इसके बारे में थोड़ा समझिए। तो दोस्तों ये जो एक्वेरियम है ये 20 फीट विशाल कांच के घेरे के भीतर बनाया गया है और इसमें समुद्री पत्तियां, ट्रॉपिकल सेक्शंस भी मौजूद हैं। इसके अलावा इसमें 2.5 फीट 3 फीट के एलिगेटर गार, 3.5 फीट की स्ट्रिंगेज और ईल से लेकर के शार्क, लॉबस्टर, स्नेल्स और श्रिम्प जैसे जो जलीय जानवर हैं वो यहाँ पर मौजूद होंगे। तो इसका उद्देश्य क्या है? तो जो यात्री होंगे रेलवे स्टेशन पर उनकी प्रतीक्षा समय को सुखद बनाने के उद्देश्य से इसका विकास किया गया है। और यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हैं इस तरह का होगा ये एक्वेरियम। अगला क्वेश्चन है, खादी प्राकृतिक पेंट यानी खादी नेचुरल पेंट के ब्रांड एम्बेसडर निम्न में से किसे बनाया गया है? ऑप्शन नंबर ए है राजनाथ सिंह, बी है नितिन गडकरी, सी है अमिताभ बच्चन और डी है अमित शाह। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, नितिन गडकरी। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री नितिन गडकरी खादी प्राकृतिक पेंट के ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं।
गडकरी ने कहा कि वे युवा उद्यमियों को गोबर पेंट के उत्पादन के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से देश भर में इस पेंट को बढ़ावा देंगे। गाय के गोबर से बनाया जाने वाला यह देश का पहला पेंट बनाने का संयंत्र है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि गाय के गोबर से बनाया जाने वाला देश का पहला जो पेंट बनाने वाला संयंत्र है उसके ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है, तो वो बनाया गया है नितिन गडकरी को। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2021 में 74वें कांस फिल्म समारोह में भारतीय पवेलियन का उद्घाटन किसने किया? ऑप्शन नंबर ए है नरेंद्र मोदी, बी है स्मृति ईरानी, सी है रविशंकर प्रसाद और डी है प्रकाश जावड़ेकर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी प्रकाश जावड़ेकर। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने 6 जुलाई 2021 को 74वें कांस फिल्म समारोह में भारतीय पवेलियन का उद्घाटन किया। उन्होंने यह भी बताया कि भारत में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म निर्माताओं के लिए एक सुविधा कार्यालय खोला है और वहीं से सभी स्वीकृतियां दी जाएंगी। 74वां कांस फिल्म महोत्सव 6 से 17 जुलाई 2021 तक फ्रांस में आयोजित किया जा रहा है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि जो 74वां कांस फिल्म महोत्सव है वो कहाँ पर आयोजित किया जा रहा है, तो फ्रांस में ये आयोजित किया जा रहा है। और कब से कब तक ये आयोजित होगा, तो 6 से 17 जुलाई 2021 तक ये आयोजित होगा। तो दोस्तों ये थे 8 जुलाई से संबंधित उत्तर प्रदेश करंट अफेयर और इसके अलावा यूपी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन जो कि हमने डिस्कस किए। अब हम देखते हैं कल के वीडियो का क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था। तो ये है कल के वीडियो का क्वेश्चन, हाल ही में दुनिया के सबसे कम उम्र के शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने? इसका जो करेक्ट आंसर था वो ऑप्शन नंबर सी था, अभिमन्यु मिश्रा। और लगभग सभी स्टूडेंट्स ने इसके सही जवाब किए। और मैं आपसे हर रोज कहता हूँ कि जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो सभी लोग उसका आंसर जरूर किया करो। तो ये है आज का क्वेश्चन, हाल ही में अमेजॉन के नए सीईओ कौन बने? ऑप्शन नंबर ए है एलन मस्क, बी है जेफ बेजोस, सी है एंडी जेसी और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो भी करेक्ट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।